नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। साथियों, हम थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। अभी हर्ष व्यास जी ने अपने पूरे संगठन के साथ मिलकर इस पर चिंता व्यक्त की और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज में एक भारी आक्रोश भी है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। नर्सिंग महासंघ को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं भी इस मामले को लगातार उठा रहा हूँ और मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना चाहिए, जिसमें कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर ये कहा था कि आचार संहिता के चलते ये नहीं हो सकता है, बहुत सारी बारीकियाँ होती है और बहुत सारे उन्होंने बातें गिनाई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग वीडियो के माध्यम से ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये मैंने कहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और मेरा विरोध हुआ था। किसने किया था आप लोग जानते ही हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई थी, जैसे उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगी है और बहुत सारी बारीकियाँ होती है, बहुत दाव पेच होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो अब सभी को समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और गवर्नमेंट चाहे तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवा सकती है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस समय पोर्टल बंद करवाया था और हमने कहा था पोर्टल गलत तरीके से बंद करवाया जा रहा है, इसको खुलवाएगा कौन, ये भर्ती करवाएगा कौन, तो उस समय संविदा व बेरोजगार महासंघ ने ये हल्ला किया था कि हम जो है जूनियर्स का सपोर्ट करेंगे, हमेशा हम जूनियर्स की ये भर्ती को कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बहुत सारी डायलॉगबाजी की थी, लेकिन पोर्टल बंद करवाने के बाद उन्होंने अपना काम निकाला। और उसके बाद अभी रिसेंटली बात बताता हूँ, जब दून मेडिकल कॉलेज में 12 मई को नर्सेज डे के दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए थे, तो उन्हीं सीनियर्स ने एक शब्द मेडिकल कॉलेज की भर्ती के बारे में नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की बात वहाँ पर कही कि ग्रेड पे कैसे बढ़ेगा, बड़े पदों में कैसे हम जाएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एक बार भी उन्होंने जूनियर्स के लिए ये नहीं कहा कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करवा के जल्द से जल्द भर्ती पूरी करवाई जाए। सारे सीनियर्स थे जो बहुत बड़ा दम भरते थे, लेकिन किसी ने भी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बात करना उचित नहीं समझा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने हमारे हितैषी हैं। बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करेंगे, लेकिन चीज़ें समझो, अंधभक्ति नहीं करनी है, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल ये चीज़ें देखो। व्यक्ति विशेष के खिलाफ सीएम पोर्टल पर लगातार शिकायतों का दौर जारी है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या वजह है, सोचने का समय, बहुत बड़ा विषय है। एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट डाली जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथियों, मैं अभी इस बात को नहीं छेड़ूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कोई भी सीनियर बात नहीं करना चाहता है। बात करना चाहते हैं सीनियर सिर्फ आज की डेट में चुनाव कैसे होगा, चुनाव में कौन जो है अध्यक्ष पद की दावेदारी करेगा, हम कैसे अध्यक्ष बनेंगे, कैसे हमारा भला होगा। आज इन्हीं टॉपिक्स पर बात होती है। आज सीनियर्स इन्हीं टॉपिक्स को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका मतलब आप समझिए, उनके लिए जूनियर्स की वैल्यू नहीं है। भविष्य में वो कितना जूनियर्स का सपोर्ट करेंगे, इससे चीज़ें क्लियर हो गई है। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा था, कोई ऐसा तो है नहीं विज्ञप्ति निकलवानी है, विज्ञप्ति तो ऑलरेडी निकली हुई है। बस मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है, यही तो मुद्दा था। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी ये कहा
कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। मेडिकल कॉलेज में जो हमारे नर्सिंग अधिकारी साथी आने वाले हैं उनका भी वोटिंग का पूरा अधिकार है, उनको भी जो है सम्मिलित किया जाए इस वोटिंग में। किसी ने कहा? किसी ने भी इस बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा। इस चीज़ से आप एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे। और आपको लगता है कि ऐसे लोग भविष्य में किसी के लिए काम करेंगे? आप खुद सोचिए, आपको कोई लीडर लगता है इनमें से कि भविष्य के लिए कुछ काम करेगा, जो आज की डेट में अपने जूनियर साथियों के बारे में नहीं सोच रहे, जूनियर छोड़ो अपने साथियों के बारे में नहीं सोच रहे, जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वर्ष 2012 के हैं, वर्ष 2013 के हैं, वर्ष 2014 के हैं, वर्ष 2015 के हैं। वो लोग जो लगातार आंदोलनों में आए, धरनों में आए, उनको तक ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन पर क्या बीत रही होगी सोचिए। आज सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे बात होती है, मंत्री जी आ रहे हैं, चंदा इकट्ठा करो, मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ पैसा देना है, मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ पैसा देना है। मंत्री जी के नाम से तो मत लो, कम से कम नर्सेज डे के नाम से आप पैसा ले लेते हो। तो चीज़ें थोड़ा सा आप, ठीक है आप लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो भर्ती लटकी हुई है उसके बारे में भी बात करते। अदर स्टेट को जो कैंडिडेट अंदर आ गए उनके बारे में भी बात करते। अदर स्टेट वाला मामला जो कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में बात करते। ओवर एज वालों को अब जाकर ज्वाइनिंग मिली उसकी बात करते। उन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कर रहा है। अध्यक्ष पद की दावेदारी हर जिले से एक अध्यक्ष पद की दावेदारी बंदा कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है? 1455 पदों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव हो गया। कार्यकारिणी अचानक से भंग कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है भाई? क्या कारण है, क्या वजह है? पुरानी कार्यकारिणी अगर सक्षम नहीं थी तो उन्होंने पद क्यों लिए? जब वो बिल्कुल ही काम के नहीं थे तो उन्होंने पद लिए क्यों? और अगर वो सक्षम थे तो उन्होंने कार्यकारिणी पहले भंग क्यों की? बहुत बड़ा सवाल है। कार्यकारिणी भंग करने के पीछे क्या वजह है? इतनी जल्दी चुनाव कराने के पीछे क्या वजह है? मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आधे, क्या मेडिकल कॉलेज में अलग से इलेक्शन होंगे? इसका मतलब तो साफ साफ है कि मेडिकल कॉलेज अलग हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग अलग हो जाएगा, फिर मेडिकल कॉलेज में अलग से इलेक्शन होंगे और स्वास्थ्य विभाग में अलग से इलेक्शन होंगे। जो भी मेरी बात से सहमत है वो इस इलेक्शन का बाइकआउट करें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से चीज़ें हो रही है। आप खुद समझिए, 30 जून को इन्होंने अधिवेशन रख दिया, वोटिंग का वो सारा सिस्टम बना दिया। कैसे बना दिया भाई? मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर तो अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है। इसका मतलब आपको मेडिकल कॉलेज के जो नए बच्चे हैं जो आने वाले हैं उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। उनके बारे में तो आप फिर फ्यूचर में कुछ सोचेंगे भी नहीं और उनके बारे में, उनके लिए कोई, उनके हित के लिए कोई काम करेंगे भी नहीं। जब अभी से आपने उनको दरकिनार कर दिया तो भविष्य में हम आपसे उम्मीद करें क्या? किसी अध्यक्ष की ये स्टेटमेंट आई, जितने भी दावेदार है किसी की स्टेटमेंट आई कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया पहले पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। कहा किसी ने? किसी ने भी नहीं कहा। सब दावेदारी कर रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। और ऐसी स्थिति में अगर चुनाव होता है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर ऐसी स्थिति में चुनाव होता है, हीलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन भी अपने कैंडिडेट्स के साथ दावेदारी करेगा। क्योंकि हीलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन लगातार 2016 से काम कर रहा है, लगातार जो है काम किया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन इस चुनाव में पूरी दावेदारी करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करवानी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमको जो मंडल चेंज कर दिए गए हैं उनको म्यूचुअल के द्वारा उनके मंडल में लाना है। जिनको बहुत दूर दूर फेंक दिया गया है, कुछ लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया है, कुछ लोगों को चहीतों को होम डिस्ट्रिक्ट में भी घर के पास दे दिया गया है, बाकी लोगों को दूर दूर फेंक दिया गया है। इस चीज़ को सही करना है। मुद्दे जेन्युइन होने चाहिए। और अध्यक्ष पद की दावेदारी हीलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन अगर कैंडिडेट उतारता है तो हम एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट
उतारेंगे, चाहे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके की कोई उंगली नहीं उठा सकता है, किसी भी तरीके से कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। और ये ज़रूरी है, जिसको भी आप अध्यक्ष बनाएंगे उसका पूरा रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, कितना उसने काम किया है, क्या वो भरोसे के लायक है, उसने किसी का पैसा तो नहीं खाया, किसी के साथ गलत तो नहीं किया, किसी को धोखे में तो नहीं रखा। हर एक चीज़ को बारीकी से देखना होगा। मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, तब तक ये इलेक्शन ना हो। मैं इस इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। साथियों, अगर आपको लगता है कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, पहले मेडिकल कॉलेज की भर्ती होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अध्यक्ष साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, आप इस बात को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, आपकी नज़र में जो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही को बनाओ। हो सकता है जिसको मैं सही कह रहा हूँ वो आपकी नज़र में सही ना हो सकता है जिसको आप सही कह रहे हो मेरी नज़र में वो सही ना हो, तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, कोई बाध्य नहीं है। जो भी अध्यक्ष बनेगा वो नैतिक जिम्मेदारी ले अपनी, ऐसा ना हो कि अध्यक्ष बनने के बाद, जैसे अभी सिलेक्शन होने के बाद जूनियर्स को साइड कर दिया गया, ऐसा ना हो कि बाद में भी जो है अपना हित देखे और बाकी लोगों को साइड कर दें। तो चीज़ें हर एक बहुत बारीकी से देखनी होगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, नई कार्यकारिणी बनी संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग महासंघ की, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। देखिए, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो 8 कैंडिडेट बाहर हुए थे उसमें 2 कैंडिडेट बाहर कर दिए गए हैं, 6 कैंडिडेट पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो इस मामले को बेरोजगार एवं संविदा नर्सेज महासंघ ने जो है पुरजोर तरीके से उठाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं शुरू से एक बात को कहता हूं, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहने में जो है गुरेज नहीं होना चाहिए। जो सही काम कर रहा है उसको सही बोलना आना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उनकी इस बहुत ही अच्छी उनकी एक पहल है और होना भी चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों को भी जो है सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि कोई गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में तो नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी ले ले। जितनी जानकारी मुझे है आप उतनी जानकारी ले लो। ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया क्या क्या है, मैं सारा डिटेल लेके उसके बाद वीडियो डाला है मैंने, तो आप भी एक बार ले लीजिए। शहरी क्षेत्र में जिसके पास एक एक बीघा में जिसका मकान है, 12-12, 13-13 लाख रुपए मंथली जिसकी फैमिली इनकम है, वो ईडब्ल्यूएस बना रहा है। उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं ये तो सही बना रखा है, तो ऐसा नहीं होता है। चीज़ें समझें आप भी। अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है सीएम पोर्टल पर, किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है आपका चिकित्सा चयन बोर्ड में या फिर डीजी हेल्थ में किसी भी मुद्दे को लेके, तो उसने बहुत सोच समझ के कंप्लेंट की होगी। हवा में वो भी नहीं होगा, उसको जानकारी होगी तभी वो कंप्लेंट कर रहा होगा। और ऐसे लोगों ने कंप्लेंट की है जो प्रभावित हैं इन चीज़ों से। ईडब्ल्यूएस ऐसे व्यक्ति जो जेन्युइन थे, जिनका ईडब्ल्यूएस बना था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनका ये मानना है कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो कि ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, तभी उन्होंने कंप्लेंट की है। तो चीज़ें आप भी समझिए, हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें देखना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराना है। जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।